अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु बेस के पास में मिसाइल से अटैक किया है और अब तक ना तो इजराइल ने इसकी पुष्टि की है और ना ही ईरान ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी अब इस मामले में एक्टिव हो गई है। तो क्या ईरान में ऐसा कुछ बड़ा हुआ है जिसे छुपाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है? इजरायल के हमले के बाद आईएईए में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए को दुनिया में परमाणु विकिरण का डर सता रहा है। इसीलिए आईएईए डीजी राफेल ग्रॉसी इजरायल के साथ ही ईरान से भी संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। तो क्या परमाणु विकिरण का खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है? आइए ये इजरायल और ईरान की एक एक हरकत, एक दूसरे को जवाब देने के लिए बनाई जाने वाली एक एक स्ट्रेटजी और मीटिंग्स पर नजर रख रहा है। आईएईए ने साफ किया है कि दोनों देश के सैन्य संघर्ष में एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया जाए। आईएईए तब से और सतर्क हो गया है जब से इजरायल ने ईरान पर जवाबी हमला किया है। आईएईए को भी मालूम था कि इजरायल अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता, वो बदला जरूर लेगा। ईरान के हमले के वक्त ही इजरायल ने कहा था कि इलाका तुम्हारा होगा, लेकिन धमाका हमारा होगा। और वही हुआ। ईरान पर हमले के बाद इजरायल ने अपनी किसी भी कीमत पर झुकने नहीं वाली इमेज को बरकरार रखा है। इस हमले के बाद ईरान बुरी तरह से बिलबिला गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड जनरल ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ईरान की परमाणु साइटों पर हमला करता है तो इजरायल की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। हम आपको ईरान से लेकर इजरायल की सारी स्ट्रेटजी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ईरान के उस शहर की कहानी जो इजरायल के हमले का शिकार हुआ है। ईरान के उस शहर का नाम है इस्फहान। दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इजरायल ने ईरान के इसी शहर को क्यों चुना। तो सुनिए, इसका जवाब है ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम, वो परमाणु बम जिसके बारे में ईरान छुपाता ज्यादा और बताता सिर्फ इशारों में है। इस्फहान को लोग न्यूक्लियर सिटी ऑफ ईरान भी कहते हैं। इजरायल ने अनजाने में ईरान के इस शहर को निशाना नहीं बनाया। इजरायल ने ईरान के हमले के बाद बाकायदा 6 दिन का वक्त लिया। बाकायदा इजरायल की वॉर कैबिनेट की कई मीटिंग्स हुई और फिर वही हुआ जिसके लिए इजरायल पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस धमाके का वक्त भी इजरायल ने तय किया। शहर का चुनाव भी इजरायल की तरफ से किया गया और किस इंटेंसिटी का धमाका करना है ये भी इजरायल की तरफ से ही तय किया गया। यानी इलाका ईरान का था और धमाका इजरायल का। इजरायल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हमला किया। इस्फहान वही प्रांत है जहां नातान समेत दुनिया की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। नातान ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा है। इजरायल ने जानबूझकर ईरान के दिल के करीब इस्फहान पर ही हमला किया। इसके पीछे कई सारी वजह है, जिसमें सबसे प्रमुख है इस शहर में ही ईरान ने अपना परमाणु संयंत्र सेंटर खोल रखा है। इसीलिए इजरायल ने यह साफ तौर पर बता दिया कि अगर हम इस्फहान पर हमला कर सकते हैं तो परमाणु संयंत्र पर भी हमला बोल सकते हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से इजरायल ने अमेरिका को बताया कि हमला ईरानी परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर नहीं किया गया था,
जानकारी के मुताबिक इस्फहान में ईरान का भूमिगत न्यूक्लियर सेंटर है। इस्फहान के पास के कई शहरों में ईरान की न्यूक्लियर साइट। हमले से पहले इजरायल ने यूएसए को खबर दी। अमेरिका ने बताया कि हमला ईरान के न्यूक्लियर साइट पर नहीं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि सारे न्यूक्लियर ठिकाने सेफ हैं। कुछ समझ में आया आपको? धमाका इजरायल की तरफ से किया जाता है और जवाब आता है अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से। इजरायल इस हमले पर खामोश है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर इजरायल ने इस्फहान को ही क्यों चुना। ईरान के इस्फहान की सबसे अहम बात यह है कि ईरान के लिए मिसाइल प्रोडक्शन, अनुसंधान और उसके विकास का केंद्र है इस्फहान। इसमें शहाब मध्यम दूरी की मिसाइलों के असेंबलिंग शामिल है जो इजरायल और उसके आगे तक पहुंच सकती हैं। इस्फहान में 4 परमाणु अनुसंधान फैसिलिटी हैं। ये ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर है और इसमें लगभग 3000 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इसे चीन की सहायता से बनाया गया था। जुलाई 2022 में ईरान ने इस्फहान साइट पर एक नया परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बनाने की योजना की घोषणा की। आपको बता दें कि नातांज यूरेनियम संवर्धन स्थल भी इस्फहान प्रांत में है। साथ ही एक एयरबेस भी है जिसमें लंबे समय से अमेरिका निर्मित F-14 टॉम कैट बेड़ा मौजूद है। ऐसे में इस शहर को इजरायली हमले के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जा सकता है। इजरायल ने पहले ही कहा था कि वो ईरान को बस ये दिखाना चाहता है कि वो जब भी उसके ठिकानों पर हमला करे तब ईरान को इजरायल पर हमला करने की आजादी नहीं मिल जाती। और इजरायल ईरान को केवल ये चेतावनी देना चाहता था कि अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ तो इजरायल क्या क्या कर सकता है। अब इस मैप के जरिए समझिए कि ईरान के किन किन शहरों में परमाणु बम बनाने पर काम जारी है। सबसे पहले बात इस्फहान की, जिसको इजरायल ने निशाना बनाया है। ईरान में इस्फहान, अराक कुल 2 रिसर्च सेंटर हैं, जबकि ईरान ने 3 शहरों कराज, अर्दकन, अनारक में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रखे हैं, जबकि नातांज, तेहरान और फोर्डो में ईरान यूरेनियम को संवर्धित करता है। वहीं गशी और सगंद में ईरान की यूरेनियम माइन है। इसीलिए ईरान को हल्के में भी लेना इजरायल की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और ईरान और इजरायल युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति खुद पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। जाहिर है ये दौरा ऐसे ही तो नहीं होगा, इसका मकसद कुछ बड़ा ही होगा। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 909 किलोमीटर लंबा है। ये बॉर्डर ईरानी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से अलग करता है। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिस पर परमाणु तकनीक को लेकर कई बार इल्जाम लग चुके हैं। सऊदी अरब का नाम भी इसमें सामने आ चुका है, इसीलिए IAEA की टेंशन बढ़ चुकी है। ईरान के पास 12 परमाणु हथियारों का यूरेनियम, इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम वो पदार्थ है जिससे परमाणु बम में विस्फोट चेन रिएक्शन होता है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अब ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। ईरान के परमाणु हथियारों की आशंका के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है तो शुरुआती कुछ घंटों के भीतर ही करोड़ों लोग मारे जाएंगे। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने शुरू किया, इसका अंत सभी की मौत के साथ होगा। और अगर रूस और चीन मिसाइल लॉन्च करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास उस पर फैसला लेने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय होगा। ईरानी मिसाइल हमले के डर के बीच अमेरिकी दूत भी इजरायल पहुंच रहे हैं
वहीं ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता टूटने के भी 6 साल पूरे हो गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके पास अब बेहद संवर्धित यूरेनियम है, जिसे कम से कम 3 परमाणु हथियार बनाने लायक ईंधन में बदला जा सकता है और ईरान इसे मात्र कुछ दिन या सप्ताह के अंदर ही तैयार कर सकता है। इजरायल के लिए 12 अप्रैल का दिन बेहद ही अहम है। इसी दिन ईरान ने इजरायल पर अपनी मिसाइलों से हमला किया था और उसी दिन ईरान की मिसाइलों ने इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का मौका दे दिया। लेकिन इसके बावजूद इजरायल ने जो किया वो सिर्फ टेस्ट फायर था, क्योंकि इजरायल ये जानना चाहता है कि ईरान के पास ताकत कितनी है।